वो तमाम सारे लोग जो इंतजार कर रहे थे शो में। हाँ, मैंने 1 महीने शो यहां नहीं किया, बिहार पे था। आज हूं, कल हूं, परसों फिर बिहार में दर्शन होंगे और वहीं पे लगभग 20 दिन वहां और होंगे। बिहार का चुनाव। हाँ जी, मैं आपका फैन हूं, आई लव यू। हाँ जी, क्या हुआ? सर यहाँ पे को मतलब अगर हम कुछ शो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या शो करना चाहते मेरा हैं? बेटा डांस करना चाहता है। वाह, दुनिया नाच रही है, आप भी नचवाना चाहती हैं? क्या बात है। जय हो महात्मा। कैसे हैं प्रभु जी? कहां से आए? हम आपके चित्रकूट से। चित्रकूट वो जगह है जहां पर विपदा पड़त है जो आवती हो देश। जिस पर विपदा पड़ती है वो चित्रकूट आता है। जय हो प्रभु जी, बहुत बहुत आनंद हो, मंगल हो। डांस कर सकती हैं आप? कौन बेटा करेगा? लेकिन अभी नहीं कर पाएगा। डांस थोड़ी देर बाद कर सकता है, ब्रेक में डांस कर लेगा, क्योंकि अभी तो बाकी सारे लोग यहां जो बैठे हैं ना वो डांस करेंगे। बड़े दूर दूर से लोग डांस करने के लिए यहां आते हैं और कैसे करते हैं, कैसे होगा, ये अभी देखिएगा आप। नहीं, क्या नाम है आपका? क्षमा तिवारी। क्षमा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। बहुत बहुत। बहन, आप कहां से आई? बिहार से। बिहार। बड़ा चुप है मामला बिहार। क्या बात है आज भाई, कितने लोग बिहार के हैं यहाँ पे? अरे कोথায় देखिए आपने? आप कहां से? আমি কলকাতা থেকে। अरे ले, हाँ, बिहार से। पहले रुको, बंगाल को पहले जो हमने दे रखा बयाना पहले बात कर लें। কোথায় দিকে দাদা? আমি 4 ধাম করে এই আজকে ফিরে হ্যাঁ। আবার কলকাতা কালকে চলে যাব। কালকে কলকাতা তো চলে যাবে। ये 4 धाम करके कोलकाता से। दादा नाम तो जिस कोजिए ना, या की नाम? আমার নাম তপন ঘোষ। तपन घोष। মিসেস রানী ঘোষ। रानी घोष। तपन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले साल आपसे मुलाकात होगी बंगाल में। हाँ, इलेक्शन में ही मुलाकात होगी बंगाल में। मैं जरूर आऊंगा। अभी तो बिहार में मामला अटका हुआ है। आप कहां से हैं? दिल्ली से। क्या करती हैं? जॉब। जॉब कहां? चोलामंडलम। ओ, प्राइवेट कंसर्न में। जी, कहां की रहने वाली हैं? रोहिणी। रोहिणी की। बहुत अच्छा। ये रोहिणी यहीं पे दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा। बहुत बहुत स्वागत है जी। कहां से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? बेगूसराय। हाँ, नैना। आप दिल्ली से और आप? बिहार से। बिहार से। हाँ, असली परिचय दीजिए। कहां से बिहार में? हैं? तो भागलपुर नहीं बोल पा रहे उतनी देर से? बिहार का आदमी इतनी देर शर्मा जाए तो समझो बिल्कुल गड़बड़ है मामला। जी हाँ जी। ये 5 बटन काहे खोले हो? तुमने हमसे पूछा नहीं, जब आप सारी खोले तो हम भी 5 खोले। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आज, पहले मैं उनसे तारुफ करा देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जो 2 4 5 बातें आपको कहनी होंगी मैं सुनूंगा। हाँ, यंगस्टर जंजी भी आई है। हाँ, जंजी के बगैर तो आजकल कुछ काम ही नहीं चलता मेरा। बिहार में भी खूब जंजी मिल रहा है मुझे। मैंने पूछा ये जंजी क्या है? बोले बस जंजी है। ये मत पूछ लीजिए क्या है। जी, ये है। कहां से आई बहन? सर मैं प्रयागराज से हूँ। यहाँ पे मैं दिल्ली गवर्नमेंट में प्रवक्ता हूँ हिंदी की। हिंदी की प्रवक्ता है? तो देखिएगा जरा, भाषा देखिएगा, चेक करिएगा हिंदी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। हैं? कर रखा है, आ रखा है, जा रखा है, ये बोल देते हैं। जरा चेक करिएगा ठीक से। आप कहां से हैं बहन? बिहार से। बिहार में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? शायदा। शायदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हरनाम जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। हरनाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दीपावली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी अनंत जी। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और आज डिबेट में शरीक हो रही हैं नियति जी चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पहली बार शो में आ रही हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़े देर से आप वेट कर रहे हैं। कहां से हैं आप? जी भैया, मैं करावल नगर विधानसभा से भी हूँ और आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष 250 का हूँ। वार्ड अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के? वेद प्रकाश दुबे। वेद प्रकाश दुबे जी, कहाँ के रहने वाले हैं दुबे जी? मैं अवध का, अयोध्या का। अयोध्या के रहे। तो कुछ खास मकसद से आए, कुछ बोलने? बस आपका दर्शन, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ भी रहता हूँ, अभी एक भाई मेरे मिले थे तो मुझसे कह रहे थे मैं सेल्फी ले लूँ। मैंने कहा भैया क्यों ले लोगे? कहना आप ही तो यहाँ डिबेट करते हैं। तो मैंने कहा मैं भैया का प्रणाम कर लूँ।
क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मुझको आपकी तरह ही तमाम लोग मेरे क्षेत्र में भी कहते हैं। एक आदमी मेरे से मिला, उसने कहने लगा कि भैया आप वो तो टीवी में आते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरा नाम वेद प्रकाश दुबे है, मैं आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष 250 का। भैया हमारे जो अच्छा, तो आपको लोग भैया जी समझते हैं। अच्छा, आपने कोई लोन तो नहीं लिया? कर्जा वाले मेरे पास आ रहे हैं। गजब है भैया, आज पकड़ में आए हो गुरु तुमने लिया लोन और कर्जे वाले मेरे पास आ रहे हैं। जाना नहीं कहीं, बैठे रहना, खड़े रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह का दादा ये है। बहुत सारे लोग, ऑल वॉक ऑफ लाइफ, सारे तमाम जगह के लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। और इस बातचीत के सिलसिले में कुछ बातचीत और भी होती है। हाँ बहन, कहाँ से आप हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? आगे आइए। सासाराम। सासाराम मेरा जाना हुआ था, मैं शो कराया सासाराम में, लेकिन अब जाऊंगा तो सीमांचल के एरिया में जाऊंगा लगभग 15-20 दिन के लिए। वहां जाएंगे। सोमवार से शो, सैटरडे से शो होगा। मोस्ट प्रोबेबली अररिया से मैं अपनी यात्रा दोबारा शुरू करूंगा। कुछ कहना है बिहार के चुनाव में? वोट डालने जाएंगी? जी नहीं सर, क्यों नहीं जाएंगी वोट डालने? मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, बिहार से हूँ। बिहार से आप? मैं इनका हस्बैंड हूँ, टिकट नहीं मिल पाता, इसी वजह से नहीं जा पाए। मैं टिकट करवाता हूँ आपका, टिकट करवाता हूँ। जाइए वोट डालने जाइए पहले आप। हाँ जी, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। हाँ जी। और मैं बिहार जा रहा हूँ इलेक्शन के लिए, स्पेशली वोट गिराने के लिए। वोट गिराने के लिए जा रहे हैं? हाँ, पक्का बिहारी हैं आप। वोट गिरा, अरे कहाँ गई भाषा प्रवक्ता हिंदी वाली, कहाँ गई? हाँ देखिए, वोट गिराने जा रहे हैं। हाँ, तो ये बिहार है। बाहर है नीतीश कुमार है। अच्छा, कैसे? सर इतना डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट ने, और हम लोग 20 साल पहले जंगल राज को देखा है। ठीक है भैया, जंगल राज पे भी बात होगी, वो तमाम सर। हाँ जी, हाँ। नीतीश जी ने इनके घर पे सब कुछ दिया, अब नीतीश जी को जिता रहे हैं। जी। 20 साल से क्या कर रहे हैं उसने? हाँ जी, 20 साल से नीतीश जी ने किया है क्या? 20 साल से नीतीश जी ने क्या किया, ये वो सवाल। एक मिनट फिर डिबेट को मुझे ताना बाना बिनने दो मुझे एक बार। हाँ जी, कुछ किया है। जैसे आप बिहार की डेवलपमेंट, रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रेल नेटवर्क देख लीजिए, लोगों को जो सोशल सिक्योरिटी मिला है, यू कांट इमेजिन। हाँ जी, नीतीश कुमार इलेक्शन के बाद फिर पलटी मारने वाले हैं। गजब है भाई बिहार का। कह रहे नीतीश जी फिर से पलटी मार देंगे, भैया जाने। बहरहाल बिहार का जो बजट है, मैं आ रहा हूं बेटा, मैं जरूर आ जाऊंगा। बिहार का जो बजट है वो 3 लाख, मैं आ जाऊंगा बहुत जल्दी में है। क्या टाइम नहीं है? तो पहले वो काम कराओ, फिर यहां आओ। दोबारा नहीं आओगे तो फिर ऐसे हम नहीं बात करेंगे। फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ी ना करता हूं, समझे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक यादव, मैं बिहार से हूँ। ठीक है दीपक जी, वेट करिए। बिहार का बजट जो है वो 3,17,000 करोड़ का है। 3.5 करोड़ परिवार हैं, सबको एक एक सरकारी नौकरी का वादा है। तो आज बीजेपी ने एक सवाल पूछा कि ये 29 लाख करोड़, 1,17,000 करोड़ का बजट है, तो उन्होंने कहा कि ये 29 लाख करोड़ कहां से लाएंगे। पहला सवाल बीजेपी ने ये पूछा। और दूसरा ये कि महागठबंधन जो विपक्ष है उसने अपना एक महागठबंधन बनाया, उसमें सीटें ज्यादा डिक्लेयर कर दी, नॉमिनेट कर दी। मेरे ये यहां से चुनाव लड़ेंगे, कुछ फ्रेंडली लड़ाई है 5-7 सीटों पर। इसको लेकर तमाम सारे सवाल। और एक सवाल ये पप्पू यादव जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई बेड़ा पार कर सकता है बिहार में तो राहुल गांधी हैं। यानी वो ये कह रहे हैं आरजेडी वालों को कि ये फ्रेंडली लड़ाई कुछ नहीं, नेता जो है वो राहुल गांधी हैं। बहस का आगाज करते हैं। सबसे आप बोलना चाहते हैं पहले? जी आइए जनाब, सूर्य मैथिल। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी। अभी यहाँ दरभंगा से हैं मेरे भाई, मैं भी दरभंगा का फूल हूँ, और फूल नहीं है, फुल प्रूफ है आप। मैं उसी माटी का फूल हूँ जहाँ पर माता सीता ने जन्म लिया था, मुझे गर्व है। और मैं आपको बता दूं कि उस दरभंगा में इतनी बुरी स्थिति थी, हम लोगों को 3-3 दिन और 2-2 दिन लगते थे वहां पहुंचने के लिए। आज 2 घंटे में दरभंगा में दिल्ली से मैं लैंड कर सकता हूं। दूसरी चीज, जंगल राज की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ना सड़कें थी, ना वहां पर कानून व्यवस्था थी। आप अभी बिहार घूम के आए हैं, आप उन एक्सप्रेस वे
एरिया में भी चले होंगे जहां पर की एनडीए शासन की विकास खाता चीख चीख के वो सड़कें बोल रही हैं। आप उन जीविका दीदी से भी मिले होंगे जिन लोगों ने बिहार की स्थिति बदल दी। अभी 6 घंटे पहले तेजस्वी बाबू ने कहा कि हम उन जीविका दीदियों को कानूनी रूप से सरकारी कर्मचारी का स्टेटस देंगे। पहले तो उन लालू के बचुआ से पूछो, जीविका दीदी सोच किसकी है? नीतीश बाबू की है। आपके शासनकाल में जीविका दीदी थी नहीं। जब लालू तो इसमें क्या बुराई है? अगर किसी ने उसको बनाया तो कोई उसको परमानेंट करने की बात करे तो उसमें बुराई क्या है? 15 साल तक क्या घुइयां छील रहे थे? घुइयां क्या होता है प्रभु जी? घुइयां क्या चीज होती है? घुइयां हम बताते हैं। हाँ बताइए। भुइयाँ ये है कि जो पूर्व काल से चला आ रहा है उनका धन है ना, जो अरे धन है महाराज घुइयां पूछा है मैंने, घुइयां हाँ, छिपा हुआ धन वही भुइयाँ है। घुइयां पूछा है महाराज। ये होता है, देखो आप भक्त पक्के हैं, ये सांसारिक चीजों में फंसो ही ना गुरुजी। अगर घुइयां का मतलब नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर राम का मतलब मालूम है तो सब काम हो जाएगा। नाउ द कांग्रेस विल। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पूरे बिहार का चुनाव इस वक्त पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर करके कोशिश की थी कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे, लोगों के वोट काटने का काम किया, फिर विपक्ष को उलझाकर इन्होंने पूरे देश को उलझाया कि जी घुसपैठिए आ गए हैं। फिर जब लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, भैया सरकार तो आपकी है, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे भाई, ऑडियो बढ़ाएंगे। सरकार, जब लोगों ने पूछा कि 20 साल से सरकार आपकी और केंद्र में भी आप ही की सरकार है, घुसपैठिए कैसे घुस गए, तो फिर ये पीछे बैकफुट पे आ गए। और जहां अभी मेरे एक साथी दरभंगा की बात कर रहे थे, मैं खुद दरभंगा का ऑब्जर्वर हूं और मैं दरभंगा खुद 12 दिन प्रवास करके आया वोट चोर गद्दी छोड़ पर। मैं आपको बता सकता हूं और मैं भी वीडियो भी दिखाऊंगा, लगभग सभी रोड जो है गड्ढे ही है, रोड नहीं दिख रहे वहां पे। और मैंने 50 जगह चाय की दुकान पे जगह जगह पूछा लोगों को, भाई यहाँ जितने पुरुष है कम संख्या में क्यों दिख रहे हैं? सबने कहा कि लगभग सभी लोग, कुछ पंजाब में है, कुछ कलकत्ता में है, कुछ यूपी में नौकरी के लिए गए हैं, सब यहां से बाहर चले गए हैं। तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, पलायन का है, रोड का है। राइट, टेक योर पॉइंट वेरी क्विक। मैंने इसलिए तुरंत इंटरप्ट करने की कोशिश की, पंजाब की बात की। अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ था, इसमें ये पंजाब की जो कांग्रेस है, उन्होंने क्या कहा था? यहाँ के जो बिहार से आए हुए मजदूर हैं, वो चले जाएं, वो भाग जाएं। और पीछे प्रियंका गांधी वाड्रा ताली बजा रही थी। उस बिहार और पंजाब की बात कर रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा भी बोलने से पहले सोचते नहीं है। स्टैलिन को बुला करके प्रचार करवा रहे हैं उस तमिलनाडु से जहां से वहां के मजदूरों को बाहर निकाला गया, उस पंजाब से बाहर निकालने की बात की गई। आम आदमी पार्टी के तथाकथित पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बीमार हो जाते हैं बिहार से लोग और आ जाते हैं इलाज कराने दिल्ली और भीड़ बढ़ा देते हैं। वो लोग अगर बिहार में जाके आज वोट अधिकार की और वोटर्स के जो है वो भलाई की बात कर रहे हैं, तो बिहार की जनता बुर्बक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूरी एक रीजनल पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मत रहा है और रत रहेगा कि हम पूरे देश के तमाम नागरिकों को एक समान मानते हैं। और दूसरी बात, ये बिहारियों का जो पलायन हुआ 20 साल में नीतीश जी के वजह, जिसका उनको तिरस्कार झेलना पड़ रहा है, और 20 साल की प्रवासी बेचारे बाहर जा रहे हैं, आप उनकी स्थिति देखिए, किस तरीके से उनको लोग तिरस्कार कर रहे हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? वोट मांगो, तमिलनाडु से मार के भगाने का समर्थन करेंगे, पंजाब से मार के भगाने का समर्थन करेंगे, और फिर बिहार में वोटों की भीख मांगेंगे। एक बात और, घुसपैठियों की मेरे भाई ने बात की, मैं कहूंगा राष्ट्रीय प्रवक्ता थोड़ा पढ़ के आया करो। श्री प्रकाश जायसवाल ने 2008 में कहा था ऑन रिकॉर्ड संसद में कि भारत के अंदर 2.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। तुम लोगों ने बांग्लादेशी घुसाए, तुम लोगों ने यहाँ पर अवैध घुसपैठिए घुसाए। भाजपा और एनडीए सरकार तो उनको भगा रही है एसआईआर के माध्यम। राइट। समाजवादी पार्टी, रुको। देखिए, अगर कोई घोषणा की गई है, चाहे वो नौकरी की आवे, इन्होंने तो बता दिया कि बजट कितना है कितना नहीं। इतनी नौकरी, थोड़ा पानी पिला दो। इतनी नौकरी लग पाएंगी नहीं लग पाएंगी। एक प्रयास जरूर होना चाहिए कि कितना होना चाहिए कि उसमें नौकरी मिले युवाओं को। मोदी जी ने भी तो 2 करोड़ नौकरी की बात करी। तो ये बात करें, 1,17,000 करोड़ का बजट है,
कहां से आएगा इतना पैसा जो 10-10? वो मैं मुझे पता है 3 करोड़ 17 लाख करोड़ का आपने बताया कि बजट है, लेकिन नौकरी देने का उस तरीके का वहां पर माहौल बने, फैक्ट्रियां लगे, बड़े संयंत्र लगे जैसे गुजरात। अभी तो माहौल बनेगा भैया, पहले माहौल बनेगा, पहले तो सड़क बनेगी तभी तो इंडस्ट्री आएगी, तो पहले माहौल बनेगा जी। ऑफ कोर्स नाउ द बीजेपी विल। हाँ जी, देखिए अभी हमारे दरभंगा के मित्र सही कह रहे थे कि इस बार का बिहार का चुनाव बिहार की दिशा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की दिशा राजनीति को तय करेगा। और बिहार ये फिर कह रहा है, बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, और बिहार की जनता फिर कह रही है फिर मांगे नीतीश कुमार। और आज 243 सीट पे भैया जी चुनाव हो रहे हैं, 13 सीट पे तो पहले ही वाकओवर इंडी गठबंधन ने हमें दे दिया है। अब चुनाव 13 सीट पे ये आपस में लड़ रहे हैं। अब 230 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं भैया जी कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 150 सीट पे चुनाव जीतने जा रही है। उसका कारण मैं बताता हूं। बिहार में हम संयुक्त बिहार से आते हैं। 2000 में जब झारखंड अलग होता है, आपने अभी बजट की बात की, उस समय बिहार में सिर्फ 17% इकोनॉमी रेट होता है और झारखंड में 83% होता है। और आज झारखंड का बजट 27,000 करोड़ है और उसी बिहार का बजट 3.17 लाख करोड़ है। ये दर्शाता है कि बिहार किस पैमाने से आगे बढ़ रहा है। राइट। हम ये उस बिहार की बात कर रहे हैं जिस बिहार में पुल चूहे खा जाते हैं, जिस बिहार में आप देखिए पूरे देश में कहीं पता लगा है कि सरकार कह रही है जी पुल चूहे खा गए। आज देखिए सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी के और सबसे आप प्रति व्यक्ति आए देखिए, इस बात का कोई जवाब है? 20 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, क्यों पूरे देश में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बिहारियों की कम है? आप इसका कोई जवाब देंगे? क्या कारण है ऐसा? क्यों बेरोजगारी है सबसे ज्यादा? क्यों पलायन है सबसे ज्यादा? क्यों रोडों की हालत ऐसी है? क्यों पुल टूटे हुए हैं? क्यों महंगाई है? आम आदमी सर सबसे अहम बात, जिस शराबबंदी के ढकोसला नीतीश जी करते थे, आज वहां एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल 4 गुना रेट पर मिल रही है और घर पर जाकर डिलीवरी में मिल रही है। तो आप देखिए होम डिलीवरी में मिल रही है, ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा होगा, ये केवल नीतीश बाबू के बिहार में ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी नाउ द डिबेट विल बी ओपन। नियति इसके बाद बोलेंगे जी। आपका हाँ जी। देखिए मैं महिला शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन अभी बहन ने बड़ा गलत कोट। कौन बहन ने? स्वाति जी ने उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि बिहार के लोग दिल्ली में इलाज कराने। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि हमने यहाँ अस्पताल इतने बढ़िया कर दिए हैं कि अब लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से भी लोग आकर जब बोला करो तो मतलब भी समझाया करो उस समय। हाँ तो बिल्कुल यही बोला था, यहाँ गलत इंटरप्ट कर रही है ना मैडम, मैं यही तो कह रहा हूँ। दूसरी बात, बिहार में दोनों पार्टियों ने, दोनों गठबंधनों ने खूब मौका दिया बिहार के लोगों ने, लेकिन इन्होंने भी लूटा और उन्होंने भी लूटा। इनको भी मौका मिला था, ऐसा नहीं है। तो आपका तो नाम भी नहीं है कहीं, वह चर्चा भी नहीं है आपकी। तो सर हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे सर हम वहाँ 118 सीटों पे। अभी दरअसल ये कहिए कि अभी जो समाजवादी कह रहा था कि अभी वहाँ पे माहौल बनाने जा रहे हैं आप। माहौल नहीं, हम बढ़िया ढंग से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ जो ये 70,000 करोड़ का घोटाला हो जाता है पता ही नहीं चलता है। कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 118 सीटों पर लड़ रहे हैं। 118 सीटों पर समाजवादी के। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं, पूरा देश समझता है आज राजनीति को, और बिहारी तो सबसे ज्यादा राजनीति को समझने वाला व्यक्ति है। ये 118 सीटों पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने 7 टाइप बंगला दे दिया है, दिल्ली में दे दिया है। ये क्या बात है? ये क्या बात? देखिए भैया जी मैं इनको बताना चाहता हूँ, जब श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी चुनाव हार जाती है तो यही श्री चंद्रशेखर जी होते हैं, लोकसभा में कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो भी राष्ट्रीय दल होगा उस राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को दिल्ली के अंदर आवास दिया जाएगा, उसी के तहत दिया गया। ये जानकारी दुरुस्त कर। राइट, समाजवादी मैं आ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी। हाँ बोलो बेटा, कहाँ से आना हुआ? बिहार से आना हुआ सर। बिहार में कहाँ से? अररिया जिला से। अररिया ही जा रहा हूँ बस मैं। शनिवार को शो मेरा अररिया में होगा। अररिया में कहाँ से हो भैया? मैं अररिया जिला पटेगना पलासी से हूँ। अच्छा बोलो बाबू। मैं ये कह रहा था सर कि ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं ना, हाँ। इससे अच्छा होगा कि आप बिहार का युवा से पूछिए, हाँ। वो क्या बोलते हैं। इसको तो पैसे मिलते हैं, जो मर्जी वो बोल देंगे। अरे ना। आधी बात सही है, आधी बात गलत है। आधी बात सही है, आधी बात गलत है। पार्टी से भेजने वाले को कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये आधी बात तुम्हारी सही है कि युवा से पूछना चाहिए।
युवा से पूछना चाहिए, ये बात पूरी बात करने दो, इसको हक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसको पूरा बात तो कहने दो। हम लोग को आज 15 साल हो गए दिल्ली कमाते हुए, और आज भी हम लोग कितना कमाते हैं कि जो रेंट पे रहना पड़ता है, अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो दिल्ली में घर होना चाहिए, दिल्ली में घर नहीं, हमें बिहार में होना चाहिए रोजगार। बिहार में होना चाहिए रोजगार, ये बात सही है, बिहार में रोजगार होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कुछ कह रही, मैं आता हूं, उसके बाद डिबेट इज ओपन, जिसको हाथ उठाओ मैं आता हूं। पहले सब पूछा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इनका 1 मिनट टाइम दीजिए आप। मेरा जो पलटू चाचा है, नीतीश चाचा, हमने उसको 20 साल टाइम दिए हैं। अब पलटू चाचा पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। पलटू चाचा ने खुद लोकसभा में जाके वो कहा था कि हम महिला को इतना पढ़ा रहे हैं कि वो सेक्स करेंगे, वो करेंगे तो क्या होगा। इस पे बिहार में धरना प्रदर्शन। देखो भाई, ये तो नहीं कहा था, लेकिन हाँ तुमने बयान को ना अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के बोल दिया। ये तो नहीं कहा था मेरे बाबू। क्या नाम है यादव जी? यहाँ दीपक यादव। उल्टा सीधा ना बोला करो, बोला हाँ ये वो बयान। तुम्हारे पास टाइम नहीं, लेकिन जो यहाँ पे रायता फैला के जा रहे हैं उसको तो हमें समेटना पड़ेगा ना। अरे मेरे सुनील यादव यहाँ तो आए, बोले मेरे पास टाइम नहीं, और यहाँ रायता फैला के चल दिए। नमस्ते बहन, बोलो बिहार का मामला है। रुको रुको रुको, हाँ बिहार का मामला है, बिहार वाले क्या बोले अब? अरे तुमसे सीधा सवाल है, इस बार बताओ क्या होना है, तुम्हें क्या लग रहा है? कुछ तरक्की नहीं होना है, पिछले साल की तरह इस बार भी वादा करेंगे, इस बार भी सब रह जाएगा। इस बार भी वादा करेंगे, इस बार भी सब रह जाएगा। सब रह जाएगा, कुछ होना तो है नहीं, बस वोटिंग देते जाओ, डालते जाओ, बस वोट डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। झूठ और जुमला बीजेपी और नीतीश कुमार है देश के अंदर, हाँ। इनसे सावधान रहना। अच्छा ठीक है, मैं आ गया, बिल्कुल कोई हाँ। चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, ये राजद के कार्यकर्ताओं और अभी भी सारे टीवी जो मुलविस थे वो नहीं, हाँ तो ये राजद के प्रवक्ताओं का नारा हुआ करता था, और उसी कांग्रेस के मिश्रा से हैंडशेक करके और बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों को मूर्ख कैसे बना रहे हैं। और एक बात क्या कह रहे थे, पलायन और बेरोजगारी। इनके काल में, मिश्रा जी के काल में स्वर्ग था, उसके बाद जो राजद का काल आया उसमें दूध की नदियां, झील बह रही थी। बिहार टॉप पे था, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम था। वो तो नीतीश जी की सरकार आ गई ना, जो चारा घोटाला करके, अलकतरा घोटाला करके, लैंड फॉर जॉब करके सब अपनी जेब में भर दी। मैंने कल भी कहा था, मैं बार बार बोलूंगी, बिहार स्टेट जो उनका ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो इंडिया में, भारतवर्ष में अभी टॉप 2 स्टेट में है। और ये गलत बात जो कह करके आप दाएं बाएं से निकल जाते हैं, वो नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि व्हाट्सएप ज्ञान जो है वो बड़ा गड़बड़ होता है। अब सीधा ज्ञान करिए। अभी खुद एक युवा बता रहा है कि आपने कहा भी कि दिल्ली में मकान जगह नहीं, कोई भी नहीं चाहता है कि वो अपने गृह जनपद में रहे, अपने घर पर रहे, नौकरी बाहर कर रहा है। अभी ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव है, बीजेपी की प्रवक्ता, कि ये दिशा और दशा बदलने वाला का। अरे 20 साल के कुंडली मारकर बैठे उसी बिहार पर, अब कह रहा अगला जो चुनाव होगा वो दिशा और दशा बदलेगा। क्या 20 साल में दिशा और दशा नहीं बदल पाए आप? और पलायन सबसे ज्यादा माहौल बना रहे थे, पलायन सबसे ज्यादा माहौल तो बना ही रहे थे। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसान आ गया। देखिए भैया जी, बार बार ये कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र और सपा के मित्र भी कह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बिहार आप गए हो, नहीं गए तो जाकर देखिए। आप पटना से गया चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। पटना से छपरा चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। पटना से मुजफ्फरपुर चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। पटना से आरा चले जाइए, 1.5 घंटा में पहुंचेंगे। ये हमारी सरकार की देन है। और जहां तक दीदी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2005 के बाद हमारी सरकार बनती है। 2006 में जीविका हमने स्टार्ट किया महिलाओं। एक मिनट, इस देश में अगर किसी सरकार ने महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है, उस सरकार का नाम है नीतीश कुमार की सरकार। हमारी सरकार बनने के बाद वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2006 में जीविका दीदी हम लेकर आते हैं। और आज हिंदुस्तान में बिहार पहला स्टेट है जिसको कि ग्रामीण क्षेत्र में 35% का आरक्षण है, और महिलाओं को, लड़कियों को नौकरी में 50% आरक्षण हिंदुस्तान में, बिहार में हमारी कांग्रेस। सर, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता से, भाई साहब से पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है मोदी जी के प्लेन की बता रहे हैं कि वो 1-1.5 घंटे में यहां से वहां से यहां जाएंगे। पब्लिक से आप पूछ लीजिए,
पब्लिक को पता है कि कितने रोड हैं, कि गड्ढे हैं, और किस तरीके से जो 1 घंटे का रास्ता है वो 4-4, 6-6 घंटे में तय करना पड़ रहा है। और अगर कोई रोड ये दिखा रहे, कोई एक आध नेशनल हाईवे जो गुजरात तक जा रहा होगा वो जरूर मोदी जी ने बनवा दिया होगा। नहीं तो मैं आपको बता दूं, वहां नेशनल हाईवेज की भी स्थिति और स्टेट हाईवेज की भी स्थिति बद से बदतर है। पुलों की स्थिति बुरी हाल में है। और बिहार का तो हालात आप पूरे बिहार के लोगों से पूछिए। राइट, मैं आ रहा। सर आपने स्टडी किया सर देश के बारे में, जो आप हाईवे के बारे में बोल रहे हो, पूरा वर्ल्ड सत्कार रहा है भारत सरकार के कार्यों को, हाईवे को, जो आज नेशनल हाईवे स्पीड से दौड़े जा रहे हैं, रैपिड स्पीड में मतलब सफर बहुत कम हो गए हैं, और ये बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे। राइट हाईवे का। जी भैया क्या नाम है? मेरा ये विपुल नाम है। मेरा ये बोलना है हाईवे। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान का हूँ मैं। बिहार। राजस्थान में? बिहार में बोलोगे? बिहार मेरे ताऊजी रहते हैं। ये बताओ बिहार में पुल बनवाने। अच्छा, ताऊजी वहाँ क्या करते हैं? बिजनेस है उनका खुद का। भाई ये पहला आदमी मिला जो बिहार में उधर जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो बढ़िया बात है ताऊजी को। अच्छा ताऊजी कहाँ कर रहे हैं बिजनेस? बिजनेस में पटना में शिवा पाइप ग्रुप है उनका। बहुत अच्छा, बोलो भैया। तो ये बताओ पुल बनवाने से क्या होगा? जब रोजगार ही नहीं है तो पुल और एक्सप्रेस का तो चाहिएंगे। जब जनता यहाँ से भी तो जाएगी, एक्सप्रेस पुल तो चाहिएगा उनको। जनता कैसे जाएगी बिना पुल के? तो पुल तो जरूरी है। तो रोजगार नहीं है तो वहाँ पे जनता रहेगी नहीं है, तो पुल के लिए। राइट, मैं दे दूंगा। हाँ। देखिए मेरे भैया ने अभी बहुत चिल्ला रहे, झूठ, और फिर कह रहे हैं कि शिवा पाइप के नाम से पटना में जो नाम नहीं लेना है, आगे बोलिए। ठीक है। जो पाइप की इंडस्ट्री है, मेरे भैया जरा अपने चाचा से फोन करके पूछना, अंकल ताऊजी से पूछना, और देख रहे हो तो बताए कि कितनी रंगदारी 20 साल में उन्होंने दी है। 1 रुपया नहीं दिया होगा। और यदि 1990 से 2005 तक किया होता ना काम, तो हर महीना जितना प्रॉफिट कमाते आधा आरजेडी को दे के आते। एक चीज और, ये एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, 10 से ज्यादा एक्सप्रेसवे बिहार में है। अर्थव्यवस्था की बात बता रहा हूं। आपके ताऊजी यदि बिहार में काम कर रहे हैं, कारण यह है कि वहां पर स्थितियां अनुकूल है। भाई सुनो यार, बताओ यार, डांटो ना, डांटा। वो ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ बोलो, कहाँ से हो बेटा? मैं जयपुर से हूँ। जयपुर वाले? अब अभी बहुत टाइम है वहाँ पे, अभी नहीं आएंगे। रुको जयपुर वाले। हाँ जी, नहीं बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है कि भाई बुनियादी ढांचा और पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनका एक प्रत्यक्ष लिंक है रोजगार के साथ। यदि बुनियादी ढांचा ना हो, यदि लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो कोई निवेश ही क्यों करेगा, कोई इन्वेस्टर ही क्यों आएगा, कोई आकर्षित ही क्यों करेगा, कोई वहां पे अपने उद्योग ही क्यों लगाएगा। तो जब हम रोजगार की बात करते हैं तो ये कारक हैं, हम माहौल बना रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं सर। इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है जो कि लिटरेचर में प्रूवन है। भाई आप तो बहुत पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं। वो आदमी कह रहा है कि मुझे पुल की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया पाइप जो है वो ट्रक काहे से जाएगा? तुमने बेटा वो समय नहीं देखा जब नाव से गंगा जी क्रॉस की जाती थी पटना में भी, तब तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी। लेकिन मुझे मालूम है। चलो अब वो 20 साल की बात है, 20 साल का लेखा जोखा लिया जाएगा। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? हाँ? अरे पूछ इनसे रहे, बता आप रहे, इशारा आप कर रहे हैं। रुकिए। हाँ जी बोलो। सर मैं सर की बात को कोट करना चाहता हूँ, मतलब कि लालू जी के बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कोई गांव में कोई बच्चा रोता था, उसकी माँ कहती चुप हो जा, चुप हो जा, लालू आ जाएगा। ये 1 मिनट देखिए, ये राज ये खाज कोई ला सकता है साहब? कोई नहीं, सिर्फ लालू यादव ला सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? चंदन सर, चंदन। हाँ चंदन, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से? छपरा। छपरा बहुत गजब का इलाका है। जी जनाब अली, कहाँ से आना हुआ? मैं सर बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी बस होके आया मैं, अभी सीतामढ़ी में शो किया मैंने, और मैं वादा तो कराया हूँ सीतामढ़ी में कि दोबारा आऊंगा, लेकिन मैं नहीं, अब जाना दोबारा तो मुश्किल होगा। लेकिन हाँ बोलिए, सीतामढ़ी से हैं आप, क्या नाम है साहब? मोहम्मद नूर आलम। आलम साहब बोलिए। नीतीश कुमार मार्च में अब ट्वीट करके बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट के लिए 3.4 ला रहा हूँ, खुद का इलेक्शन करवा रहे हैं। अभी तक स्टूडेंट मार्च से इंतजार कर रहे हैं कि वो टीचर की बहाली कब करेंगे। टीचर की बहाली कब होगी? उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि सब ठीक है ना? हाँ जी। महराज अली फ्रॉम जयपुर। सर सुनिए, मेरा ओपिनियन तो है ना, रख तो सकता हूँ ना मैं। हाँ ओपिनियन रख सकते हो, मैंने भी मना नहीं किया तुम्हें। सो मेरे कहने का मतलब ये सर, आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम फाइट किस पे कर रहे हैं? रोड्स, पानी, बिजली।
सर हमें शर्म आनी चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं, सबसे ज्यादा कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगर 10 साल से जो भी सिटिंग वहाँ पे जो भी अगर सरकार है तो समझ 20 साल से सोचो, तो 20 साल में अगर चेंज नहीं हो पा रहा तो हम क्यों फाइट कर रहे हो? सर नीतीश कुमार को जो बिहार दिया गया था वो गढ़ा में दिया था। गढ़ा जानते हैं? गढ़ा, वही गढ़ा में देके गया, अभी समतल किया है, अब बिल्डिंग बनेगी, तो ये 5 साल और जानते हैं हम सब हैं। एक शेर याद आया था सिटिंग सरकार की, इरशाद इरशाद इरशाद, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे राह जनों से गिला नहीं, तेरी रेहबरी का सवाल है। वाह क्या बात है मिराज भाई। मैं ये कह रहा हूँ सर, गढ़ा में दिए थे, अभी नीतीश कुमार आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अमोद कुमार रॉय, दरभंगा फ्रॉम दरभंगा। क्या नाम है? अमोद। अमोद जी जी जी। अभी बार बार पुल की बात हो रही है तो एक छोटी सी बात रखूंगी। 2 सितंबर को अभी 2025 में तेजस्वी यादव अपने पूरे काफिले के साथ उसी पुल में खड़े होके झुंड के साथ ऋतिक रोशन का स्टेप करके डांस करके और रील बना रहे थे। भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो भाई। अरे डांस करके रील। अरे अजब आदमी हो यार तुम। अरे कोई बात नहीं, वो मिराज ने कुछ बोल दिया। के बारे में क्या जानता है सर? तुम क्या जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। बताओ आगे, नहीं खड़ा हो यहाँ पे, आओ आगे। क्या नाम है? अमित कुमार। अरे मिराज ने अगर राजस्थान का रहने वाला बोल दिया तो क्या हो गया, कोई गुनाह कर दिया? थोड़ी, नीतीश कुमार बढ़िया काम किया है, क्या बात करते हैं आप लोग? अब बिहार जाके देखिए, जंगल राज से बेहतरीन काम। क्या उम्र है तुम्हारी? तुम्हारी उम्र क्या है? 30 साल हुआ है। अच्छा बोलो भाई बोलो। जंगल राज मैंने देखा हूँ भैया। क्या जंगल राज देखा? जंगल राज 1990 से लेकर 2005 तक, उसके बाद नीतीश कुमार जैसे ही आए। हाँ। इतना बढ़िया काम किया ना, कोई सोच नहीं सकता कि राइट। ये 30 साल के हैं और जंगल राज देख भी लिया। रुको रुको, मैं मछली डाल रहा था छोटी वाली, देखिए इसमें कौन फंसता है, फंसे समाजवादी वाले। अरे ये हाँ अब रुको, ये बोले 30 साल के हैं, इन्होंने जंगल राज थोड़े, बिल्कुल ऑफकोर्स इसने क्या देखा होगा, लेकिन ये क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। अमित कुमार, ये आसमान से नहीं टपके, अपने बाप से ही पैदा हुए हैं समाजवादी, तो समझ में आया ना? जी जनाब अली, मैं आया ऑफकोर्स मैं आऊंगा, 1 मिनट। हाँ जी बताइए। ये सब आदमी है। पर कैपिटा इनकम पागल हो गए? 2005 से पहले 6500 था क्या पर कैपिटा इनकम, आज जो है ना 70,000 के आसपास। राइट, कांग्रेस जी, मैं आया कांग्रेस। सर मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मैंने गूगल किया और आप भी कर लो। पूरे देश में सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम जो वो बिहार की है और 20 साल नीतीश जी की सरकार रही है। और दूसरी बात, जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, सुनिए, जंगल राज उस समय था जब गरीब को, वंचित को उठाकर मारा पीटा जाता था, और जब लालू यादव आए तो वो गरीब की, वंचित की आवाज बने, अकलियत की आवाज बने, पिछड़ों की आवाज बने, सामाजिक न्याय के पुरोधा है लालू यादव, जिन्होंने आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान जगाया उन लोगों का। जो लोग वहां पर संख्या बल में आ गए थे, आज वो MP MLA। मैं नहीं आती, आप ही बोलेगी। अगर ये सब है, अगर वो सब इतना, और सच है ये, कोई झूठ तो बोली नहीं। रुको आराम से, इतना ये सब है तो इतनी देर काहे लग रही है? बोलिए ना कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इतनी देर क्यों लग रही है आपको बोलने में? जी आराम, नहीं आती। सर एक और मैं स्मरण दिला। भाई एक मिनट बाजी हमने स्टडी नहीं किया, ऐसे ही बोल रहे हैं, गुस्सा ना हो। साहब आपने बिहार के बारे में स्टडी की है? आपने नहीं किया? क्या की है? नहीं किया, बोलो। बिहार के बारे में जानिए ना, बिहार में जाइए। अरे आप जो जानते हैं वो खपारी फटा, वो बोलिए ना। जाइए बिहार के बारे में स्टडी कीजिए ना। तुम आके दिल्ली में गड़बड़ हो गए हो। सर मैं स्मरण दिलाना चाहूंगी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सल प्रभावित जिले होते थे बिहार के अंदर, अभी नक्सल प्रभावित जिले जो हैं उनकी समाप्ति हो गई है, तो इसका श्रेय भी केंद्र सरकार को जाता है और नीतीश कुमार जी के सुशासन के इनिशिएटिव्स को जाता है। दूसरी बात, वैभव सूर्यवंशी IPL के अंदर उन्होंने अपना नाम रोशन किया, तो हमारे युवाओं के लिए जो नए अवसर सृजित हो रहे हैं वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। तो महेंद्र
अरे भाई महेंद्र सिंह धोनी भी आए, उससे पहले भी आए, वैभव सूर्यवंशी में सरकार का कुछ नहीं है, लेकिन सरकार को पर कैपिटा इनकम अगर 20 साल के बाद सबसे कम है देश में, इस पर विचार करने की जरूरत है और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहस अब यहाँ पे नहीं, यहाँ बहस नहीं होगी। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों दल, इनके राज में भी वहां माफिया सक्रिय था, इनके राज में भी है। अभी अस्पताल में पटना के घुस करके क्या करे बताओ ना, फिर करें क्या? अरे बात करिए पढ़ाई पे, कमाई इनकी बात करिए, आम आदमी पार्टी करिए बात। हाँ जी बोलिए, क्या नाम है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, बिहार से? बिहार में कहाँ से? खगड़िया से। आए हाय मेरी जान खगड़िया। मैं तो खगड़िया के बारे में अक्सर यही कहता हूँ कि ई जन्म में तो मेरा मामला इधर उत्तर प्रदेश में हो गया, अगला जन्म में खगड़िया में ही लेने वाला हूँ, पक्का खगड़िया। बोलो खगड़िया, इस बार में जा रहा हूँ मैं खगड़िया, दूसरे बार में बोलो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे काम करते हैं। मैं इस चीज मैंने एक चीज देखे हैं कि मैं उतना बोल नहीं सकता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में ये चीज देखा हूँ कि पूरे गड्ढे होते थे रोड पे, स्कूल नहीं था। मैंने नीतीश कुमार की ये चीज देखा कि हर गांव में छोटे बड़े स्कूल बना दिया। बोलो। नीतीश कुमार इतना बढ़िया काम किया है कि 400 वाला दारू 1200 में कर दिया है। बताइए जहाँ दारू बंद है, होम डिलीवरी दारू मिलता है। बताइए कहाँ दारू नहीं मिलता है? कौन ऐसा जिला जहाँ दारू नहीं मिलता है? ये बोले हैं कि 400 की 1200 में मिल रहा है। इसको कौन बोल रहा है पीने के लिए? हम इतना जानते हैं। शराब बंद तो शराब बंद। जब गवर्नमेंट बोल दिया कि शराब जब चालू था, इस चीज मैंने देखे कि बहू बेटे की लड़ाई झगड़ा घर में होती थी, गले दाब देते थे, फांसी मार शराब पी के। जब गवर्नमेंट बंद कर दिया, आप खुद बना रहे हो तो आप खुद पी रहे हो, तो उसमें सरकार की क्या गलती? जी जनाब। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने गूगल से चेक करके बताया ना कि आज 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए हैं। मैं 10-10 साल का आपको डेटा दे रहा हूं। 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आई थी 6800 रुपए, 2005 में हुई 8200, फिर 10 में हुई 23,000, 15 में 33, 20 में 46, 23 में जो हुई वही 59 और आज 70 है। मतलब लगातार बढ़ती चली गई प्रति की। और मैं आपको बताऊं, विकास दर गूगल करना भाई साहब, विकास दर लालू के राज में 0.5% थी, आज 17% है। उस समय में 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 का है। आज बिहार में 10 से ज्यादा एक्सप्रेस वे है, 38 से ज्यादा नेशनल हाईवे हो गए हैं और 8 से ज्यादा एयरपोर्ट है। जीविका दीदी को 10,000 मिल रहे हैं। ये बताओ, ये है नया बिहार। आपके राज्य में क्या था? नरसंहार था, जंगल राज था। मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद भी चुनाव होने हैं, इसलिए गले का ध्यान रखो पूरा। एक चीज और, पूरा ध्यान इन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक समरसता का प्रतिबिंब है। चारा घोटाला सामाजिक समरसता थी, मिस पटना का बलात्कार सामाजिक समरसता थी, और उस IAS IPS की बीवी का बलात्कार करना सामाजिक समरसता थी। शर्म आनी चाहिए। अरे भैया, सबसे पहली बात तो आप उदाहरण देखिए क्या दे रहे हैं। कह रहे सबसे पिछड़ा बिहार है, सबसे कम इनकम है, और उसका गिनवा रहे हैं बड़े शान से कि हमने इतने से इतने किया, इतने से। अरे 20 साल आपको राज दे दिया, कितने 20,000 साल राज करके लोगों को कहोगे कि डेवलपमेंट कर दिया है। आप एक तरफ लालू यादव के राज की आप कंपैरिजन करते हैं और अपने 20 साल में आप ये कहते हैं। और जिन नीतीश कुमार की आप बात करते हैं, उन नीतीश कुमार जी का आजकल आपने देखा मानसिक संतुलन कैसा है। आज वो किसी अफसर के ऊपर सर पर गमला रख देते हैं। राहुल गांधी से तो बहुत अच्छा है, प्रियंका वाड्रा से बहुत अच्छा है। आज वो किसी महिला का गले में हार डाल रहे हैं, कभी किसी अफसर के सर पर गमला रख रहे हैं, कभी विधानसभा में कुछ ही बोल देते हैं। अंटा लगाकर आज नीतीश कुमार टिप्पणी नहीं। सर, कल्चरल रेनेसेंस भी आप देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः जो हम नया स्वरूप देख रहे हैं। उसके बाद आप बिहार म्यूजियम जाइए, पटना के अंदर एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग का सृजन हुआ है वहाँ पे। आप जाके देखिए सर, आपको आनंद आएगा। ये बताएं क्या है, यहाँ पे जब बहस होती है तो ये जब आप बताती हैं नियत, तो आप वो तमाम सारे वो पहलू डायमेंशंस बताती हैं। इनका मन ये है कि इन पर बात ना हो, बात किसी और चीज पर हो। ये वो सारी चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहते। 4 पुश्त से जो पार्टी कांग्रेस की गरीबी हटाओ का नारा लगा रही है, 4 जनरेशन बीत गए, वो पार्टी अगर आज बिहार के
बेरोजगारी और गरीबी पे बात कर रही है तो ये शोभा नहीं देता है। और ये क्या बात कर रहे थे कि बिहार में पिछड़ों को नीचे बैठने दिया जाता था, उठने नहीं दिया जाता था, चलने नहीं दिया जाता था। भैया केंद्र में सरकार किसकी थी? नहीं, ये इससे अच्छा उदाहरण बताएं। क्यों आप ही के सामने बता रहा हूं मैं, समाजवादी के सामने, उसके बाद ब्रेक लूंगा। अगर ऐसा था तो कर्पूरी ठाकुर मुख्य, फिर भैया कहां से आ गए थे कर्पूरी ठाकुर साहब? जी नमस्ते। मैंने तुमसे कहा कि तुम बिहार के हो, पक्का मुझे मालूम है, लेकिन जो दिल्ली में आके तुमने गलत आदत सीखी, इसको खत्म करो पहले। नहीं, मैं बात ही नहीं करूंगा। जो आदमी होश में ना हो, बेवकूफ कहीं का। जी मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि शिक्षा पे कब बात होगी, स्वास्थ्य पे कब बात होगी, और बिहार का पलायन कब रुकेगा, इस पे जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आरजेडी के, वो लोग बताएं बिहार का। और एक बात और भैया जी कहीं आपसे बताना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र के अंदर बिहार के लोगों का उत्पीड़न होता है, इनकी सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, इसके बाद ये ताली बजाते हैं उस सरकार के साथ। राइट। तो ये जो पलायन है और साथ साथ जो तमाम बिंदु है, इन्होंने कहा अपमान के, वो बोले। जी कहां से आए दोनों लोग? है बिहार से रहने वाले, यहाँ जॉब करते हैं। यहाँ जॉब करते हैं, पत्नी है? जी हमारी पत्नी, आपको हम बहुत फॉलो करते हैं, जितना हम नेता के नहीं करते उतना आपकी इज्जत हम करते हैं। नहीं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब पत्नी की इज्जत करो। करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन हम आपको इनवाइट करने वाले थे, लेकिन आपको हम शादी में बुलाने वाले थे। शादी में? किसकी? हम दोनों की शादी हुई थी, हम सोचे गेस्ट बना के आपको बुलाए, लेकिन इश्क का बुखार इतना चला था, हमें समय ही नहीं मिला। हाय तुम अंदर आओ, तुम्हारा सम्मान करें। शो खत्म शो, जाओ अपने अपने घर। यहाँ दोनों लोग नीचे करो, इधर ताम नीचे करो। ये आदमी कितना ईमानदार है, दोनों लोग अंदर आओ। अरे हाय कहने लगा कि इश्क का बुखार इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था कि हम बुला नहीं पाए आपको, सब कुछ भूल गए मेरे इश्क के आगे। मोहब्बत यही है, इसी को मैं फॉलो करो। क्या नाम है आपका बहन? नैना खातून। नैना ठाकुर। रहने वाले कहाँ के? मैं भागलपुर से, किशनगंज जिला बिहार। अच्छा ये सीमांचल और बस बगल में तुम्हारा भागलपुर है? हाँ कटिहार के बाद। बस समझ गए। तो दोनों में मोहब्बत हुई, उसके बाद शादी? हाँ राजस्थान जयपुर में हुई थी हमारी शादी, मुलाकात हुई थी। अच्छा ऐसा करो कि जब शो खत्म हो जाएगा तो सिलसिलेवार सब बता देना, फिल्म हम बना लेंगे। नहीं ट्वीट कर देंगे मोबाइल। बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। 4-5 साल से शो देख रहे हो मेरा, बहुत अच्छी बात है। जब अगली बार आना तो खुशखबरी लेके आना। इसमें हंसने कौन सी बात है भाई? ये तो कौन सी बात है, ये तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए। क्या बोलो भैया, कहाँ से हैं आप? सर हम बिहार से, मुजफ्फरपुर से हैं। हाँ जी। अभी हम फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं महाराष्ट्र में। हाँ जी, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराष्ट्र में। जी हाँ जी बोलो। मेरा नाम डॉक्टर प्रिंस कुमार हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं सर आपसे कि बिहार के लोग जो भी काम करते हैं उसको हमेशा कम आंका जाता है। जैसे बिहार के लोग कृषि कर रहे हैं, उसका मूल्य कम है, या फिर बिहार के लोग मजदूरी करते हैं तो अंडरपेड हमेशा किया जाता है। आपको याद होगा 2013 के समय में दिव्यानी खोलपरेख थी अमेरिका में, अम्बेसी में, वहाँ पे अपने मेड को अंडरपेड रखी थी तो उन पर बहुत कार्रवाई किया गया था। लेकिन इंडिया में आप देखेंगे कि जो 2 लाख 2.5 लाख सैलरी पा रहे हैं वो लोग भी अपने मेड को या फिर जो भी सर्वेंट उनके यहाँ काम करता है, फिर लेबर जो काम करता है उनके यहाँ, उनको वो सही से पे नहीं करते। लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है, कोई उस पर एक्शन नहीं लेती है, जिसके वजह से बिहारी हर जगह मतलब कि अपमानजनक भेष में रहते हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि बिहार किसी भी तरह से पिछड़े नहीं है, शुरू से अभी तक कभी पिछड़े नहीं है। भैया मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये मैं अपने बारे में बताता हूँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये शो, ये जो कुछ, ये जो भैया जी कहीं नहीं, ये जो भी है ये बिहार की वजह से है। वरना ये बिहार अगर ना हो तो इसमें से बिहार निकाल दो तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा मामला। और मैं ये कहता हूं कि ये जो दाल में नमक है वो यही बिहार है। तो मैं तो ये बात, और जो तुमने प्रश्न उठाया बड़े गंभीर प्रश्न है, इस पे बिल्कुल गौर होना चाहिए, कहीं भी रहें आप। जी भैया क्या नाम है बाबू? पहले तो मैं संकेत झा और मैं मीडिया का ही हूँ, स्टूडेंट हूँ। मीडिया का स्टूडेंट है। IMC से आया हूँ अभी हॉलीडे पे ही। तो अच्छा, मैं बहुत कहाँ पे IMC में कहाँ है? IMC जम्मू कैंपस में। जम्मू कैंपस में है। जी बोलो बाबू। हॉलीडे पे ही आया हूँ। छुट्टी पे आए हो। व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा और मैं किसी पर्टिकुलर किसी पॉलिटिक्स में अभी घुसना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मेरे को भी बहुत कुछ नॉलेज, PR में भी बहुत सारा काम करना है। आपका बहुत सारा शो देखता हूँ मैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। प्रॉपर मैं बिहार से ही हूँ, अभी तो दिल्ली में रह रहा हूँ। बहुत कुछ है कि उस पर मैं उस डिबेट के ऊपर किसी या फिर किसी पर्टिकुलर किसी राजनेता या फिर किसी भी टोला टिप्पणी नहीं करना चाहता। बेटा अभी मत करो टिप्पणी, अभी तुम सिर्फ देखो
और देखकर भी बहुत कुछ, हाँ, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। वहाँ जम्मू कैंपस में हो आईएमसी के, तो अभी देखो, देखने का भी मजा बहुत कुछ होता है, सीखने का बहुत। कहाँ से है बाबूजी आप? बिहार से हो सर। तो हमें देख के पता चल गया बिहार के हो, तुम्हारे कपारे पे लिखा था बिहार। कहाँ बिहार से? सुपौल जिला सर। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि आपको जाने की जरूरत ही नहीं, यही बिहार आप बुला लेते हैं। आधा नहीं आती। पहले जी बोलो। अभी ये बात कर रहे थे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले तो बिहार के लोगों को ये स्पष्टता दे दे कि ये साझा की गठबंधन वाली बात है या झांसा का गठबंधन है इनका। खुद तो इनकी कोई क्लैरिटी है नहीं। और ये एक बात आज ये बता करके, मैं बार बार प्रश्न पूछती हूँ, बता करके जाए कि वो सहनी जी जिसके साथ लोकसभा में हेलीकॉप्टर में बैठ बैठ के कभी संतरा छिल के खा रहे थे, कभी चिचरा मछली खा करके नवरात्रों में सनातनियों को परेशान कर रहे थे, वो ये बताए कि इस बार उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एक दूसरे को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो क्या इतनी ज्यादा खटास आ गई है? हाँ, मुख्यमंत्री तो अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को भी डिक्लेयर नहीं कहा, उन्हें चुनाव बाद कहा है। और चुनाव के बाद जब लोकतंत्र की आप सम्मान करना सीखिए, लोकतंत्र में जब विधायक दल के नेता जिसको चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। और दूसरी बात, मेरे एक साथी ने एक सवाल पूछा था कि बिहार में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, सचमुच में बिहार में सड़कों पर बात होनी चाहिए।